आपने सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन किए थे या कोचिंग लिए थे? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी की, एक्चुअली मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो ये मैंने सेल्फ स्टडी से ही यूपीएससी की तैयारी की, तो ये अटैम्प्ट भी मैंने उसी अपने सेल्फ स्टडी से ही दिया है। काउंट तो नहीं कर पाई पर लेकिन अच्छे से कर लिए हैं सारे। अच्छा, ये आपका सी सेट की पेपर कैसा रहा आपका? सीट सेट का भी अच्छा था, काफ़ी अच्छा आया था आपकी बार पेपर। प्रीवियस ईयर से कितने क्वेश्चंस आए? ज़्यादा नहीं है, बट कुछ क्वेश्चंस मिलते जुलते आए हैं, तो कुछ अलग से भी आए हैं। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम मौजूद है गाज़ियाबाद में यूपी पीसीएस के एक प्रीलिम सेंटर में, जो कि मनोहरी विद्या मंदिर स्कूल है। यह प्रीलिम सेंटर है और सुबह हुई थी जीएस की पेपर 1 हुई थी और अभी सी सेट की पेपर हो रहा है। तो अभी कुछ ही पल में एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, सी सेट की पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो इस टाइम हम एक्सपीरियंस से पूछेंगे कि सी सेट की पेपर कैसा रहा और कैसे सवाल आए हैं, प्रीवियस ईयर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो एग्ज़ाम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। चलिए हम आपको रिव्यू देते हैं। एक्सक्यूज़ मी मैडम, थोड़ा टाइम दीजिए हमें। आपका नाम क्या है? मीनाक्षी। और मैडम, इस बार का सी सेट की पेपर कैसा रहा आपका? हाँ, अच्छा रहा। फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे, बट सेकंड पेपर काफ़ी अच्छा गया है। प्रीवियस ईयर से कितने क्वेश्चंस आए? ज़्यादा नहीं है, बट कुछ क्वेश्चंस मिलते जुलते आए हैं, तो कुछ अलग से भी आए हैं। अच्छा, ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की कंपैरिजन में इस बार का सी सेट की पेपर कैसा रहा? काफ़ी हद तक अच्छा रहा, बट फर्स्ट पेपर जैसे कि मैंने बताया वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट सेकंड क्वेश्चन पेपर अच्छा है। फर्स्ट पेपर मतलब जीएस की पेपर? जी जी जी, सेकंड पेपर दोनों जीएस के ही थे। हाँ हाँ। वो फर्स्ट था, ये सेकंड था। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और आपका मीडियम क्या है? मेरा तो ये ही है, जो मैंने तो फर्स्ट टाइम दिया था, बट मैंने प्रीवियस पेपर चेक किए थे, तो उनके अकॉर्डिंग कुछ मिलता जुलता था, बट कुछ क्वेश्चंस नहीं थे। करंट अफेयर्स काफ़ी था, करंट अफेयर्स भी था। तो मैडम, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था और आप कहाँ से आए हुए हैं? मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, सुबह जो जीएस की पेपर हुई थी उसमें आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और पेपर कैसा रहा? काउंट तो नहीं कर पाई पर लेकिन अच्छे से कर लिए हैं सारे। अच्छा, ये आपका सी सेट की पेपर कैसा रहा आपका? सीट सेट का भी अच्छा था, काफ़ी अच्छा आया था आपकी बार पेपर। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि सी सेट की पेपर से ही मतलब सिलेक्शन रुक जाते हैं, आप क्या कहना चाहोगे? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, सॉरी मेरे को इसका आइडिया नहीं है। ओके, तो आप न्यू एक्सपीरियंस के लिए क्या कहना चाहोगे जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने जा रहा है अगली बार? अभी तो मेरा ये क्लियर हो जाएगा, उसके लिए मेंस के लिए जितना मैंने किया है उससे तो लग रहा है हाँ कि मेरा क्लियर हो जाएगा। इस बार कट ऑफ कितने जाएगी आपके हिसाब से, मतलब प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में ज़्यादा जाएगी या कम होएगी? उसका तो आइडिया मेरे को तो पता नहीं, पर अपना पता है। चलिए मैडम, टाइम देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेंशन नोट। हाँ, तो मैडम आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हुए हो? मेरा नाम कंचन है और मैं गाज़ियाबाद से आई हूँ। अच्छा मैडम, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, आपका मीडियम क्या है? इंग्लिश। अच्छा, तो इस बार की जो सी सेट की पेपर है, ये पेपर अगर प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन किया जाए तो कैसा है ये पेपर? इजी है, मॉडरेट है? मॉडरेट पेपर था, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, इजीली सॉल्व किया जा सकता था क्वेश्चंस। मैथ्स भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, हिंदी ठीक था, कॉम्प्रहेंशन का बस एक दो सवाल ही थे। पेपर ओवरऑल एवरेज था, ठीक था। अच्छा, सी सेट में किस बेसिस के, किस लेवल के मैथ आता है? 10th लेवल, 12th लेवल, कैसे आता है? 10th तक का बहुत बेसिक मैथ्स आता है। नॉर्मल अलजेब्रा हो गया या आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, नॉर्मल क्वेश्चंस। एडवांस मैथ से भी आते हैं? नहीं, एडवांस मैथ्स नहीं आता, जो आप लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कोई भी मतलब सेल्फ स्टडी करके क्रैक कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं सी सेट में? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे कि किसी का नॉन साइंस बैकग्राउंड है तो उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है तो वो अपनी स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो किस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं। अब जैसे हिंदी है तो हिंदी का व्याकरण बहुत आता है, तो आप हिंदी का व्याकरण आसान है, हिंदी का व्याकरण आप कर सकते हैं। इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इंग्लिश कर सकते हैं। बाकी लॉजिक जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है आप वो कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रेंथ वाले एरियाज़ हैं उनके ऊपर फोकस करके पेपर दिया जा सकता है, क्योंकि हमें मेनली 66% लेकर आना है, टॉप नहीं करना है इसमें, तो उतना किया जा सकता है। लेकिन हाँ, शुरू से ध्यान देना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि हमने इसको बिल्कुल छोड़ दिया लास्ट के लिए, शुरू से कुछ ना कुछ हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए इसके लिए। अच्छा।
अच्छा, आपने सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन किए थे या कोचिंग लिए थे? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी की, एक्चुअली मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो ये मैंने सेल्फ स्टडी से ही यूपीएससी की तैयारी की, तो ये अटैम्प्ट भी मैंने उसी अपने सेल्फ स्टडी से ही दिया है। तो आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कितने दिनों से कर रहे हो, मतलब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन आप कितने दिनों से कर रहे हैं? मुझे 1 साल हो गया, मैंने 2020 अक्टूबर में शुरू की थी प्रिपरेशन। और एग्जैक्टली उससे पहले मैं जॉब कर रही थी, तो वो जॉब से मैंने लीव लिया, उसके बाद 1 आपने साल। जॉब क्विट किया है? हाँ, मैंने जॉब क्विट किया। मैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाती हूँ। मैंने लॉ में ग्रेजुएशन किया है और मास्टर्स भी लॉ में किया है। उसके बाद मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मैंने लीव ली, मतलब एग्जिट किया मैंने 2020 में। तो ये यूपीपीसीएस का ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? ये हाँ, यूपीपीसीएस का ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जी। तो आपका अभी फोकस किस पर है, यूपीएससी के ऊपर या यूपीपीसीएस के ऊपर? मैं अब नेक्स्ट ईयर से मैंने सोचा है कि यूपीपीसीएस के ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यूपीपीसीएस के लिए अलग से स्पेशली प्लान भी है? हाँ, प्लान भी है। लेकिन यूपीपीसीएस भी सिर्फ यूपीएससी की तैयारी से नहीं निकल सकता, क्योंकि उसके लिए आपको यूपी स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और फॉर्मेट अलग है, क्योंकि यूपीपीसीएस फैक्चुअल ज़्यादा होता है और यूपीएससी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा आते हैं। तो हालांकि एक तरह से फॉर्मेट कहीं ना कहीं सेम है, लेकिन जो स्कीम है क्वेश्चंस की, जो नेचर है क्वेश्चंस का, वो डिफरेंट है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने यूपीएससी की तैयारी कर ली तो आपका यूपीपीएससी भी निकल जाएगा, वो नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हुए हमने सुने हैं कि यूपीपीसीएस का जो प्रिपरेशन करते हैं ना, वो उसका कहीं ना कहीं 90% प्रिपरेशन स्टेट पीसीएस के लिए हो जाता है, ये सही है क्या? हाँ, क्योंकि देखिए जो आपका सिलेबस है वो तो सेम ही है आपका, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, वो सारी चीज़ें सेम है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जिस तरह के सवाल उन विषयों से पूछे जाएंगे वो अलग होंगे। क्वेश्चंस का पैटर्न पैटर्न अलग होगा, ठीक है। प्लस आपको यूपी स्टेट के बारे में भी जानकारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब यूपी का चाहे वो बजट हो गया या कोई भी स्कीम्स हो गई, उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो आप सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन के बेसिस पर नहीं जा सकते। बाकी सारे सब्जेक्ट तो सेम होते हैं? सब्जेक्ट सेम होते हैं, जो भी सिलेबस है वो सेम है, चाहे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, थोड़ा बहुत इंटरनेशनल रिलेशन है, तो वो सेम है। लेकिन वही मतलब जो तरीका है जो क्वेश्चंस पूछने का वो डिफरेंट होगा। वो डिफरेंट है। अच्छा, ओवरऑल अगर इवैल्यूएशन किया जाए प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में, तो इस बार कट ऑफ कितना जाएगी यूपीपीसीएस की, बढ़ सकता है या कम हो जाएगा? इस बारे में तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं बता पाते। मैं फिर भी एक आइडिया, हम तो आइडिया लगा ही सकते हैं। डिपेंड करता है, हो सकता है शायद कोविड की वजह से अगर कंपटीशन बढ़ भी सकता है, क्योंकि लोग जॉबलेस हुए हैं। तो कंपटीशन अगर बढ़ता है तो तो कट ऑफ हाई जा सकती है। लेकिन ये देखना है कि सच कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। 6 लाख या 8 लाख जितने भी लोगों ने दिया है उसके हिसाब से तो डिपेंड करता है। मैं नहीं बता सकती कि कितना कट ऑफ जाएगा। अच्छा, फिर भी 120 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ओवरऑल अगर देखा जाए, सुबह हुई थी जीएस की पेपर 1, अभी जीएस पेपर 2 हुआ है, सी सेट। तो ओवरऑल मतलब कैसा एग्ज़ाम रहा प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में? एग्जाम पिछली बार की कंपैरिजन और ज़्यादा जो मैं कहूँगी है कि hard? नहीं, मतलब उनका जो बेटर होता जा रहा है, जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट है अब ज़्यादा बेटर होता जा रहा है। ज़रूरत है कि आप इन डेप्थ पहले स्टडी से और हार्ड हो रहा है या फिर मुश्किल हो रहा है, मुश्किल है थोड़ा सा पेपर पहले के कंपैरिजन में। अच्छा अच्छा। हाँ, थोड़ा सा पेपर की जो क्वालिटी है और इम्प्रूव होती जा रही है, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा पिछली बार से पेपर थोड़ा लगा, उसका लेवल थोड़ा हाई था। ये चीज़ जी। चलिए मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ और भी एस्पिरेंट्स इस वक्त मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए थे एग्ज़ाम देने के लिए? मेरा नाम राकेश है, मैं यही मुखर्जी नगर दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था और आपका मीडियम क्या है? हिंदी मीडियम है मेरा। तो सी सेट का पेपर आपका कैसा रहा? सी सेट का पेपर तो बढ़िया था, ठीक है। पिछले साल से थोड़ा बेटर था अब की बार से। तो आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन? सी सेट में 76 अटेम्प्ट किया मैंने। अच्छा, और जीएस पेपर 1 जो हुआ था मॉर्निंग में, तो उसमें कितना? उसमें भी ट्रेंड चेंज हुआ है, उसमें करंट अफेयर जैसे वन लाइनर पूछता था। हाँ हाँ, तो उसमें इस वन लाइनर नहीं पूछा है, मतलब कि अच्छा। थोड़ा घुमा के ही पूछा है। हाँ, मतलब डायरेक्टली जैसे कि कोई किसी को पुरस्कार मिल रहा है क्वेश्चन का पैटर्न थोड़े चेंज चेंज हुए हैं। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है, प्रीलिम्स है, क्वालिफाई कर जाओगे आप?
लगता तो है अभी देखते हैं, मिलाते हैं, अभी मिलाए नहीं है। अच्छा अच्छा। अब देखते हैं मिलाने। इस बार कितना जाना चाहिए, पहले से हाई जाना चाहिए या कम होगा? नहीं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं जाएगा, पिछले साल जितना रहा एवरेज उतना ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन घुमाया तो मतलब कि था तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आया था, मतलब सिंपल ही था, तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं जाएगी, नॉर्मल ही रहेगी कट ऑफ, मेरे ख्याल से पिछले ही जाएगी। अब देखने क्या कितना जाता है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप मेंस तक जाए। थैंक यू। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, हमने जो भी एक्सपीरियंस मिले हैं उनसे बातचीत किए हैं और सारे के सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी रिव्यू दिए हैं और जो भी सवाल थे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के रिलेटेड हमने सारे के सारे कवर किए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही देखते रहिए द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।